फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जैसा कि मैंने पिछला लेक्चर में छोड़ा था एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बता करके, आज मैं कुछ स्पेशल बताना चाहूंगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। पिछले लेक्चर में मैंने नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो बताया था, पर उतने बढ़िया से कवर नहीं कर पाया था। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं हम लोग। जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये एक बॉडी है, ठीक है। मैं हमेशा एक कार को लेकर रेफर करता हूं। तो ये एक कार है। ये कार यहां से 10 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट मैं बता रहा हूं इसीलिए क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका हम लोग को डायरेक्शन बताना बहुत ज्यादा ही जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब अगला हम लोग जब बात करेंगे तो अगर हम इसको कुछ देर के बाद ऑब्जर्व करते हैं, कुछ देर के बाद ये एक कार है जो कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से टुवर्ड्स ईस्ट जा रही है। 5 मिनट बाद जब हम लोग इसको देखेंगे, 5 मिनट के बाद जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये कुछ 10 किलोमीटर अप्रोक्स में मान के चल रहा हूँ। यहाँ पर आप वैल्यू के साथ इसको रिलेट कर लीजिएगा, इसीलिए आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। हम किसी टाइम टी के बाद इसको, चलिए हम इसको किसी टाइम टी के बाद देखते हैं। टी सेकेंड, टी आवर्स के बाद हम इसको देखते हैं कि ये कुछ एक्स डिस्टेंस चलता है। ठीक है, इसको हम देखते हैं कि टी टाइम के बाद कुछ एक्स डिस्टेंस चलता है और ये कार पहुंच जाता है यहां पर। ओके, ये कार अब यहां पहुंच गया है। अब इस कार पे आप बैठे हुए हो तो आप उसे ऑब्जर्व कर पाइए ज्यादा बढ़िया से। अगर आप इस कार में अपने आप को बैठा हो पाइएगा ज्यादा आपको मजा आने लगेगा लेक्चर में। अब इसको फिर से अगर हम 5 मिनट के बाद ऑब्जर्व या फिर टी टाइम के बाद ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया होगा वो वाई डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब वाई डिस्टेंस होगा और इसका जो स्पीड उतना ही कुछ अलग मान लीजिए, उससे हम लोग को अभी कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन वही है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये भी एक टाइम इंटरवल टी है, ये भी टाइम इंटरवल टी है। दोनों का हम लोग टाइम इंटरवल सेम ले रहे हैं। तो हम लोग दोनों टाइम इंटरवल तो सेम ले रहे हैं, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है पहले टाइम इंटरवल में और दूसरे टाइम इंटरवल में, दोनों ही अलग हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड अभी तक मैंने जो बताया वो सिमिलर है या फिर सेम है, पर आगे जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आगे का पॉइंट दोनों को डिफर करेगा। ठीक है ना, तो आप अगर देखिएगा यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में, तो ये कार है। ये कार अगर जा रही है 5 किलोमीटर के रफ्तार से जा रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से, ये गया y किलोमीटर कुछ टाइम t में। वही कार अगर फिर से y किलोमीटर ट्रेवल करता है, लेकिन इस बार उसका डायरेक्शन अलग हो जाता है कार ट्रेवलिंग के लिए। अगर ये कार यहाँ से यहाँ तक y किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, ये कार यहाँ से यहाँ तक y किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, लेकिन इस बार इसका डायरेक्शन है टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, इसका टुवर्ड्स वेस्ट और इसका डायरेक्शन हो जाता है टुवर्ड ईस्ट। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि दोनों का डायरेक्शन, एक का टुवर्ड वेस्ट है, एक का टुवर्ड ईस्ट है। तो अगर यहाँ से y किलोमीटर से अगर ये इधर गया और y किलोमीटर टाइम t में ट्रेवल किया, ये भी y किलोमीटर टाइम t में ट्रेवल किया, दोनों कार सेम है, तो इसका जो ये जो स्पीड होगा वो तो यूनिफॉर्म होगा, लेकिन वेलोसिटी इसका नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो बॉडी है इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस टू ट्रेवल कर रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन अलग हो जा रहा है। कि इस कारण दोनों का जो केस का वेलोसिटी है, दोनों वेलोसिटी चेंज हो जा रहा है।
ठीक है, आई होप कि मैं आपको समझा पा रहा हूं। अगर पहले कार को देखेंगे तो इसका वेलोसिटी अलग है और इसका वेलोसिटी अलग है। वेलोसिटी पूरे जर्नी के अक्रॉस यूनिफॉर्म नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट केस की, जो कि है सर्कुलर मोशन का केस है। अगर एक बॉडी, अगर आप एक पार्क सपोज कर लीजिए, ये पार्क है, आप यहाँ जॉगिंग कर रहे हैं, तो ये आप हैं, आई एम नॉट अ गुड आर्टिस्ट। तो आप यहाँ से जॉगिंग करते 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 आ गए, वापस यहाँ पे पहुंच गए। ठीक है, तो आप इस पूरे जर्नी में अगर आप देखिएगा तो आप एक ही रफ्तार से दौड़ रहे हैं, जो कि है 10 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आप एक ही स्पीड से दौड़ रहे हैं तो आप किसी भी टाइम इंटरवल पे देखिएगा तो आपका जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो सेम होगा। काहे? क्योंकि जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे देखते हैं तो उसका डिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि हम लोग सेम स्पीड से दौड़ रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि हम लोग का वेलोसिटी भी सेम है। ठीक है, सर्कुलर मोशन के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग का सवाल जो उठता है कि वेलोसिटी भी क्या सेम है। तो अगर इस आदमी को हम लोग देख रहे हैं तो पहले ये, अगर हम इसका डायरेक्शन जानना चाहते हैं, ये किधर भाग रहा है, तो ये जो हम लोग पार्क के चारों ओर घूम रहे हैं उससे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट बेसिकली क्या होता है कि एक ऐसा लाइन जो सर्कल के सरकमफ्रेंस को जस्ट टच करके जा रहा हो। ठीक है, तो वो हमको बताएगा इस आदमी के दौड़ने का डायरेक्शन। तो पहले हम लोग इसका डायरेक्शन देख सकते हैं, फिर किसी भी पॉइंट पे हमको इसका डायरेक्शन देखना होगा तो उस पॉइंट पे हम उसका सर्कल का टेंजेंट बना देंगे। तो हम देख सकते हैं कि जहां जहां पे भी हम इसका टेंजेंट बनाएंगे हर एक पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन कुछ और हो जा रहा है, इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन कुछ और हो जा रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस आदमी का डायरेक्शन कभी भी फिक्स नहीं है। तो इस मोशन को हम लोग कभी भी यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन को हम लोग नहीं कह सकते। इसको मतलब कि हम लोग इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं बोल सकते, ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है। और जहां तक बात रही यूनिफॉर्म स्पीड कहने की, तो इसे हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक ही स्पीड से पूरा डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। ठीक है, आई होप द थिंग इज क्लियर टू यू। तो अगला जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, अगला टॉपिक है, वो होगा एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। तो बेसिकली एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट, माने रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी जहां भी लिखा हुआ रहा रेट, वहां पे हम लोग डिवाइड बाय टाइम उसको कंसीडर करते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको अगला टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। इसमें कुछ वेलोसिटी के पार्ट में कुछ छूट गया है, डिस्टिंक्शन बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। उस छूटे हुए पार्ट को मैं लास्ट में कवर करूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आगे का जो कॉन्सेप्ट होगा आपको वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आई होप कि आप लोगों को थिंग्स अभी तक की जो भी हैं क्लियर हो रही होंगी। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है। तो जब भी अगर हम लोग दो बॉडी को देखेंगे, बॉडी ए हो गया, दोनों दौड़ रहे हैं, और ये बॉडी बी हो गया। अगर हम लोग दोनों बॉडी को देख रहे हैं कि अगर ये हम लोग, इसमें मैं एक छोटा सा टर्म इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, ठीक है ना, जो आपको समझने में ज्यादा आसान कर देगा कंसेप्ट्स को। फोर्स। ठीक है, फोर्स क्या होता है कि जनरली हम लोग, अभी आप फोर्स को एकदम साइंटिफिक वे में नहीं समझिए, मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग और कॉम्प्लिकेशंस डेवलप करें। मैं सिर्फ नॉर्मल समझाना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं किसी बॉडी पे, फोर्स लगा रहे हैं मतलब उसको टान रहे हैं, एक कांस्टेंट, माने कि एक लगातार जो एक फोर्स लग रहा है हम लोग उससे टान रहे हैं उसको। ठीक है, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोले 10 किलोमीटर से दौड़ो, 10 किलोमीटर पर आवर से दौड़ो, ये दौड़ रहा है। ठीक है, जब ये 10 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है, ये बॉडी रेस्ट पर है। 0 किलोमीटर पर आवर बॉडी रेस्ट पर है, बॉडी रुका हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको
पिछले लेक्चर्स याद है तो वहां पे मैंने बताया था रेस्ट और मोशन के बारे में। तो ये बॉडी रेस्ट पे है, ये हम किस बेसिस पे बोल रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड को हम लोग पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो हम इसको लगेगा कि ये 10 किलोमीटर पर आवर से पीछे की तरफ जा रहा है, लेकिन हम लोग ग्राउंड के रेस्पेक्ट पे देख रहे हैं, ठीक है। तो 10 किलोमीटर पर आवर से ये लगातार दौड़ रहा है एक यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 10 किलोमीटर पर आवर पे भाग रहा है। और यहाँ पे हम लोग दूसरे ऑब्जेक्ट को देखेंगे, इसको हम लोग टान रहे, कंटिन्यूअसली टान रहे, तो ये टान रहा है इसको, तो इसको दौड़ने के मजबूर होना पड़ेगा कि हाँ हमको अब चलना पड़ेगा आगे, हमको किसी कोई टान रहा है तो हमको उसके पीछे पीछे जाना पड़ेगा, जिसके कारण से इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब एक्सेलरेशन क्या हुआ कि इसका वेलोसिटी अभी तो 0 है, लेकिन कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद देखेंगे, जस्ट कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद, टाइम टी के बाद, तो इस पे हम लोग देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट नया बॉडी है हम लोग का, सब जिसपे हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो उसका देखेंगे उस पर कुछ वेलोसिटी आ जाता है 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर कुछ आगे जाएगा तो उस पर फिर से कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगा। उसी तरह जैसे वो टाइम बीतते जाएगा, अगर हम लोग उस पर वो फोर्स लगा रहे हैं तब फिर उसका वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, उसी को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन दो तरह का, अगर हम लोग फोर्स उस ऐसे डायरेक्शन पे लगा रहे हैं जो उस बॉडी का मोशन को कॉज कर रहा है, हम लोग इसके मोशन को कॉज करा रहे हैं, इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। अब इसका मोशन धीरे 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 करके रुक रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन। अगर हम इसी बॉडी के ऊपर, जो बॉडी को हम लोग 10 किलोमीटर पर आवर से भगा रहे हैं, अगर इस बॉडी को हम लोग स्टडी करेंगे और इस पे हम एक फोर्स लगा देते हैं पीछे की ओर, मतलब हम इसको पीछे की तरफ से टान रहे हैं, ठीक है, तो इसको टाइम टी के बाद अगर हम लोग देखेंगे, डेल्टा टी टाइम के बाद, तो इसका भी कुछ घट जाएगा वेलोसिटी, क्या है कि हम लोग इसको पीछे की तरफ टान रहे हैं, ठीक है ना, तो एक पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं जिसके कारण इसका वेलोसिटी घट रहा है। वेलोसिटी घटने को हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इतना आपको आई होप कि क्लियर होगा, इतना आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब हम लोग इसका डेफिनेशन, जो बेसिक डेफिनेशन होता है एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का, जनरली हम एक्सेलरेशन का ही आपको बताएंगे, रिटार्डेशन तो उसी का नेगेटिव, अगर खाली आपका वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, वेलोसिटी आपका कंटिन्यूअसली घट रहा है, तो उसको हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन, हम लोग वेलोसिटी बोल रहे हैं, इसीलिए ये जो एक्सेलरेशन है ये भी एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है, ठीक है। ये जो एक्सेलरेशन है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। इस वेक्टर क्वांटिटी का जो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, डेफिनेशन से हम लिख रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, मतलब जो भी हम लोग टाइम इंटरवल में देख रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में हम लोग देखेंगे। चिंता मत करिए, आपको इस फॉर्मूले, इन सब जितना भी फॉर्मूला हम बता रहे हैं उसका एप्लीकेशंस भी बताएंगे, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। अब रेट, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, फर्दर एलाबोरेट करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है, इसको हम लोग लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जो शुरुआत में वेलोसिटी था, माइनस जो अंत में वेलोसिटी था, यानी कि जो वेलोसिटी में चेंज आया है उसको हम लोग अगर डिवाइड करते हैं टाइम से, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू u, इस u को हम लोग इज इक्वल टू 80, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, v माइनस यू इज इक्वल टू 80, इस t को हम लोग इस साइड लेके गए, ठीक है।
अब इस u को, ये जो u है इसको हम लोग इस साइड लेके आते हैं, यानी कि हम लोग के राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे, तो v इज इक्वल टू AT प्लस u हो जाता है, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, उसको हम लोग चैप्टर के लेटर ऑन में पढ़ेंगे, पर इसको याद रखिएगा। यहां से अगर हम लोग को वैल्यूज दिया हुआ रहा, अगर हम लोग को एक्सेलरेशन दिया हुआ रहा, टाइम दिया रहा, इनिशियली बॉडी किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हम लोग फाइनल वेलोसिटी को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है रिमेंबर, मैंने याद रखने के लिए। अब इससे हम लोग बात करेंगे यूनिट क्या होता है। तो यूनिट के बाद में बात करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी यहाँ पर है चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का यूनिट होता है, यूनिट ऑफ वेलोसिटी विल बी द यूनिट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि हम लोग वेलोसिटी में ही तो चेंज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कर रहे हैं, तो जो फाइनल वेलोसिटी का यूनिट रहेगा वही तो इनिशियल वेलोसिटी का भी यूनिट रहेगा, जो है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, टाइम क्या है, टाइम होता है सेकेंड, ठीक है। तो इसका जो SI यूनिट हो जाएगा वो हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, अब हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आखिरकार होता क्या है। ये यहाँ एक कार है, यहाँ एक कार है, ये कार t इज इक्वल टू 0 पे रेस्ट पर है, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस कार में कोई भी मोशन नहीं हो रहा है। फिर इस कार को हम टाइम t के बाद देखते हैं, इसका वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड टाइम t पर भी, ठीक है। इसको अगर हम लोग अलग अलग इंटरवल पे देख रहे हैं, इसका वेलोसिटी चेंज होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें एक इंजन है, इंजन इस पे फोर्स लगा रहा है, तो एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होगा ही, ठीक है ना। तो इस पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, इसको आगे फोर्स खींच रहा है। यहां से यहां तक हम लोग देखेंगे अगर एक्सेलरेशन को देखेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम t इज इक्वल टू 10 by 1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इनिशियली इसका वेलोसिटी 0, तो फॉर्मूला में अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ पे 0, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी इसका यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 10, तो यहाँ पर हम फाइनल वेलोसिटी की जगह पुट कर रहे हैं 10, ठीक है। जो यहाँ टाइम t है, जो दोनों हम लोग कितना देर के बाद देख रहे हैं, टाइम 0 से टाइम t, चेंज इन टाइम इंटरवल 1 सेकेंड का है, तो इससे हमको पता चलता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन है। अगला हम लोग जब देखेंगे कि यहाँ पर टाइम t 1 सेकेंड से t 2 सेकेंड तक, हम लोग देखते हैं कि टाइम इंटरवल 1 सेकेंड का है। यहां से यहाँ बॉडी जाने में इसका इनिशियली कितना है 10 है। यहां पर अगर हम इस बॉडी को देख रहे हैं, इस पार्ट को कवर कर दिया जाए, इस पार्ट को देखा जाए, तो इस पार्ट में 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करे, यानी इनिशियली इसका वेलोसिटी 10 है, तो 10 हो जाएगा। फाइनली इसका वेलोसिटी 20 है, तो 20 हो जाएगा। दोनों को हमको सब्ट्रैक्ट करना है, टाइम इंटरवल 2 - 1, फाइनल टाइम क्या है 2, इनिशियल टाइम क्या है 1, टाइम इंटरवल यानी कितना है 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल होता है, फाइनल माइनस इनिशियल 1 इज इक्वल टू 20 - 10 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से यहां आने में हम लोग का टाइम इंटरवल हम देख सकते हैं कि चेंज नहीं हुआ, मतलब एक्सेलरेशन चेंज नहीं हुआ, तो वेलोसिटी भी चेंज इन वेलोसिटी भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना। हम लोग देख रहे हैं कि एज एक्सेलरेशन दोनों का सेम है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। इसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कहीं लगातार जितना भी हम लोग पूरा जर्नी में देखे, तो इसका एक्सेलरेशन कहीं पर भी चेंज नहीं हुआ, इसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इक्वल जो वेलोसिटी रहता है, चेंज इन वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहता है, सेम है, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है हर एक पॉइंट पर जर्नी का, तब हम लोग उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यही चीज अगर चेंज होने लगेगा तो उसको हम लोग वेरिएबल बोलने लगेंगे, वेरिएबल एक्सेलरेशन। वो दोनों हम लोग सिर्फ टॉपिक में बांट देते हैं, लेकिन दोनों फैक्ट सेम रहता है, ठीक है। डेफिनेशंस आपको बुक में मिल जाएगा, मुझे नहीं लगता कि वो बताने का जरूरत है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। आखिरकार एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है।
ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ पे हम लोग सभी रहते हैं, अर्थ के हम सभी निवासी हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कोई यहाँ पे मंगल ग्रह का निवासी है, नहीं नहीं, कोई यहाँ मंगल ग्रह का नहीं है, सब हम लोग अर्थ के ही हैं, ठीक है। तो हम आपको बताए थे कि किसी बॉडी अगर एक्सलरेट कर रहा है उस पर फोर्स लगेगा, ये मैंने शुरू में ही बता दिया था, ठीक है। तो यहां से अगर मैं एक बॉल को फेंकता हूं, अर्थ से हम बॉल को फेंकते हैं, ठीक है, ये बॉल ऊपर जाता है, एक पॉइंट पे रुकता है, फिर वहां से फिर नीचे आना शुरू करता है, ठीक है। इस पे एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, हम इसको नीचे कोई किसी चीज से टान रहे हैं, इतना आप समझिए फोर्स के बारे में। हम इसको कहीं किसी चीज से नीचे टान रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को नीचे टाना जा रहा है, जो अर्थ फोर्स लगा रहा है, अर्थ फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण से एक्सलरेशन हो रहा है, उस एक्सलरेशन को हम लोग कहते हैं एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो द एक्सलरेशन, जो फोर्स इस बॉडी में एक्सलरेशन कॉज कर रहा है, ये बॉडी है, एक बॉडी है जिसको हम ऊपर फेंक रहे हैं और नीचे आ रहा है, तो इस बॉडी के ऊपर जो भी फोर्स लगा रहा है अर्थ, उसके कारण से एक्सलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, उसी को हम एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह रहे हैं, ठीक है। इस एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है, इस एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो भी वैल्यू होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको आगे और बढ़िया समझेंगे कि ये होता क्या है, ठीक है। तो यहां पर हम एक सरफेस मान लेते हैं इसको, यहां से एक बॉल को हम ऊपर से, एक बिल्डिंग है, यहां से हम छोड़े, हम इसको 3 पॉइंट पे रीड करते हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट जस्ट बिफोर फॉलिंग। ये t इज इक्वल टू 1 सेकेंड है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड है। ये यहाँ पे बॉल टच नहीं किया, जमीन को जस्ट टच करने जा रहा है, ठीक है ना। तो इस सब पॉइंट पे हम इसका वेलोसिटी को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम लोग को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंसेप्ट और क्लियर होगा। इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करेंगे, ये बता देना चाहूंगा, एक स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये और कुछ नहीं है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वही एक्सेलरेशन है, बस इसको अलग नाम दे दिया गया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये बॉल जब हमारे हाथ में है, हम इसको लीव कर रहे हैं, जस्ट छोड़ रहे हैं, तब अगर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड देखेंगे तो वो रेस्ट पर है, ठीक है। तो इसको इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, उसको हम थ्रो तो नहीं कर रहे हैं ना, वो हाथ में है जस्ट, तो वो रेस्ट पे ही रहेगा। उसको अगर हम लोग रेस्ट पे है, इस पे हम लोग इसको टान रहे हैं, यानी इसका वेलोसिटी होगा कुछ, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसका वेलोसिटी कितना होगा। एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड हम देखेंगे। हमको फाइनल वेलोसिटी जानना है, तो फाइनल वेलोसिटी के लिए हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम लोग बात करेंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम हमको मालूम है, टाइम इंटरवल, ये तो टाइम 0 सेकेंड है, ये जो टाइम इंटरवल है 0 सेकेंड, यहाँ 1 सेकेंड पे हमको निकालना है। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड जब होगा तब हमारा बॉल का वेलोसिटी क्या होगा। तो यहाँ देखेंगे कि हम लोग फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक्सेलरेशन जिधर भी रहेगा ना, वो फोर्स के डायरेक्शन में रहता है, फोर्स के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन होगा। अगर हम लोग जिस तरफ उसको टान रहे हैं उधर ही ना बॉडी मूव करेगा, उधर ही ना उस वेलोसिटी को गेन करेगा। तो यहाँ पर हम लोग ये नीचे के तरफ जा रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, क्योंकि फोर्स अर्थ लगा रहा है जो कि 9.8 है, ठीक है, इनटू टाइम t 1 सेकेंड है, तो जो वेलोसिटी होगा वो 9.8 होगा। अब हम लोग देख रहे हैं टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो वो भी हो जाएगा उसका वेलोसिटी। जब अब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, अब इसको हम नहीं देखेंगे, अब इस बॉल को देखेंगे। t इज इक्वल टू 1 पे उसका वेलोसिटी क्या था, 9.8, t इज इक्वल तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 9.8, क्योंकि अब हम केस उसको वहां से स्टडी कर रहे हैं। जिस टाइम इंटरवल के लिए हम किसी ऑब्जेक्ट को स्टडी करेंगे, उस टाइम इंटरवल का इनिशियल पॉइंट पर जो उसका वेलोसिटी होगा वही उसका इनिशियल वेलोसिटी होगा।
टाइम इंटरवल 1 से लेकर 2 सेकेंड, टाइम इंटरवल क्या है 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल है। स्टार्टिंग पॉइंट टाइम इंटरवल का क्या है 1 सेकेंड, फाइनल पॉइंट क्या है टाइम इंटरवल का 2 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे जो उसका वेलोसिटी होगा वो होगा इनिशियल वेलोसिटी जो यहाँ 9.8 है, प्लस 9.8 इनटू टाइम इंटरवल जितना होगा उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे टाइम क्या है उससे हमको मतलब नहीं है, एट टी टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, लेकिन यहाँ टाइम इंटरवल से हम मल्टीप्लाई करते हैं चेंज इन टाइम से। तो इनिशियली टाइम क्या है 1 सेकेंड, फाइनल टाइम क्या है 2 सेकेंड, तो 2 - 1 हो जाएगा, जो कि 2 - 1 1 होता है। 9.8 प्लस 9.8 आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये आएगा 8 8 16, 16 का 6 हाथ में 1, 19.6। ठीक है, तो अब एट टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, ये एक ऐसा टाइम है जब बॉल जस्ट जमीन को स्ट्राइक करने जा रहा है, बॉल अभी स्ट्राइक किया नहीं है, करने जा रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा 19.6 प्लस 9.8 इंटू, अब टाइम इंटरवल क्या होगा 2 से 3, यानी कि 3 - 2 हो जाएगा टाइम इंटरवल। यहाँ से यहाँ तक के लिए हम लोग केस को देख रहे हैं, तो 3 - 2 हो जाएगा टाइम इंटरवल इज इक्वल टू, जो ऐड करके आएगा 9 और 2.4 हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करने पे आएगा 18 19, यानी कि 29। ठीक है, आई होप कि कैलकुलेशन सही किया। हम एक बार और देख लेते हैं, 9 और 9 18 और इधर 1 19 2। ठीक है, कैलकुलेशन सही है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर बॉडी को अच्छे से देखेंगे, हम लोग जो स्टडी किए हैं बॉडी पर उसको अच्छे से देखेंगे, तो हम देखेंगे कि जो भी टाइम इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी का, वो 9.8 से ऐड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो भी टाइम इंटरवल को देखेंगे 9.8 से ऐड हो रहा है, 19.6 प्लस 9.8 इज इक्वल टू 29.4। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम इंटरवल 9.8 से, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सलरेशन क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर चेंज होगा। यहाँ 1 सेकेंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड चेंज हो रहा है, फिर 1 सेकेंड में 9.8 मीटर उसमें और जुटेगा, क्योंकि एक ही सेकंड में हम लोग स्टडी कर रहे हैं ना। 1 सेकंड में कितना इंक्रीज बता रहा है 9.8 का इंक्रीज बता रहा है। फिर यहाँ 2 से 3 1 सेकंड का टाइम इंटरवल है, तो इंक्रीज कितना होगा 9.8 का ही होगा, क्योंकि एक्सलरेशन उतना का है। चेंज कितना हो रहा है पर सेकंड 9.8 हो रहा है। ठीक है, आई होप कि इसके साथ आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन सॉल्विंग जो फॉर्मूला है उसका यूज हम अगले लेक्चर में आपके लिए लेकर के आएंगे। टिल दैट गुड।